अपनी मौत से 6 माह कबल ही अपने मरने की नवीद सुना चुके थे। मैं वो वक्त देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जब हिंदुस्तान की इंसानियत वहशत में बदल जाएगी। 30 जनवरी 1948 वो दिन था जब इंसानियत का अलमबरदार मोहनदास करमचंद गांधी अपने उस मुल्क में, जिसको इसने बदन पर 2 सफेद चादरें ओढ़े अंग्रेजों से आजाद करवाया था, कत्ल कर दिया गया। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी नई नस्ल को यह पढ़ाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम फसादात की बिना पर तकसीम का अमल हुआ, मगर हम ये नहीं बताते कि आज़ादी के बाद भी हिंदू खुद हिंदुओं और मुसलमान खुद मुसलमानों को मारने पर क्यों तुले रहे। महात्मा गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था और ना ही पाकिस्तान में पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मारने वाला कोई हिंदू था। मोहनदास गांधी यूं तो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, मगर इनकी तालीम करीबन हर बड़े मजहब पर थी। गांधी ने अपनी कई किताबों में इस बात का तस्करा किया है कि वो कुरान मजीद को 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ चुके हैं और वो इसको इल्हामी किताब समझते हैं। गांधी मजहबी रवादारी का प्रचार करते थे और आखिरी दम तक करते रहे। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को किस नज़रिए से देखते थे, इसका तस्करा उन्होंने अपनी किताब मजहब और धर्म में बहुत खुलकर किया है। गांधी ने मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन होने वाली लड़ाई में आलमी ताकतों को मुनसिफ रखने पर भी खुलकर बात की है। हकीकत ये कि हम गुलाम हो गए हैं, इसलिए आपस में यानी हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं और चाहते हैं कि कोई तीसरा फरीक अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा हमारे झगड़ों का फैसला किया करे। इस वक्त भारत में बरसरे इक़्तिदार मजहबी जुनूनियत वाली सरकार के नजरियात को आज से 75 साल कबल गांधी ने भांपते हुए इसी किताब में एक जगह लिखा कि अगर हिंदू ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहें तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। तमाम हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया है, आपस में हम वतन हैं। इन्हें मुत्तहिद होकर रहना पड़ेगा, ख्वाह अपने मफादात के लिए ही ऐसा करना पड़े। दुनिया के किसी हिस्से में एक कौमियत और मजहब की यकसानियत लाजिम व मलजूम चीज नहीं है और ना ही हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा। यहां तक कि गांधी ने बाद अज़ तकसीम भी मजहबी जुनूनी हिंदुओं को आड़े हाथों लिया और खुलकर इनकी इस बात पर पकड़ की जिन्होंने सैकड़ों मसाजिद को शहीद किया था। गांधी ने 30 नवंबर 1947 को कहा कि मैं इस वाक़े का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता कि फसाद के दौरान जहां तक मुझे इल्म है तकरीबन 137 मसाजिद तोड़ी गई हैं। इनमें से बाज़ को मंदिर बना लिया गया है। एक ऐसी मस्जिद कर्नल पैलेस के पास है जो किसी की नज़र से पोशीदा नहीं रह सकती। इस पर एक झंडा उड़ रहा है और अंदर एक बुत रखकर मंदिर बनाया गया है। मैं मसाजिद की ऐसी तमाम बेहुरमती को हिंदू धर्म और सिखों के मजहब पर धब्बा समझता हूं। मेरी राय में यह अमल बिल्कुल नाखुदा तरसी का एक अमल है। गांधी चूंकि खुद इस बात का एतराफ करते रहे हैं कि वो कुरान को कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कुरान और इस्लाम पर भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि मुझे इस्लाम में मजमूई तौर पर कहीं भी फसाद और लड़ाई का तस्करा नहीं मिलता। मैंने इस्लाम को इतना ही समझा है कि वो अमन का मजहब है। अलबत्ता गांधी ने कुरान की इन आयात का जिक्र भी किया है जहां पर कुफ्फार को कत्ल करने का तस्करा है। गांधी इन आयात के बारे में हिंदुओं से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो लोग कुरान की चंद आयात को हमारे खिलाफ पेश करते हैं, इनको बताना चाहता हूं कि क्या इस किस्म के हवाले वेदों से भी नहीं दिए जा सकते। गांधी अंग्रेज के तसल्लुत की बजाय हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर देते रहे। मोहनदास गांधी यूं तो कबल अज़ तकसीम इस बात पर जोर देते रहे कि तकसीम मत हो और हिंदू मुसलमान मिलकर भारत में रहें और इत्तेहाद से दुनिया और खुसूसन ब्रिटिश राज को शिकस्त दें। गांधी ने ज्यादातर भाईचारे का सबक हिंदुओं को दिया कि वो मुसलमानों से बेहतर रवैया रखने में पहल करें। इस हवाले से गांधी ने बार बार भाईचारे पर जोर दिया। 1908 में गांधी ने एक जगह कहा कि अगर 2 भाई सुलह के साथ रहना चाहते हैं तो क्या तीसरे फरीक के लिए मुमकिन है कि वो इनको जुदा कर सके, लेकिन अगर वो फसाद के मशवरों पर कान धरेंगे तो मैं इनको बेवकूफ कहूंगा। अगर अंग्रेज हमें एक दूसरे से जुदा कर सके तो हमें अंग्रेज को इल्जाम देने की बजाय अपनी हमाकत को इल्जाम देना चाहिए। मजबूत ताल्लुकात कायम करने का काम हिंदुओं के लिए ज्यादा आसान है क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है और ज्यादा पढ़ा लिखा होने का भी दावा करते हैं। लिहाजा वो मुसलमानों से अपने खुशगवार ताल्लुकात को इन हमलों से बचाने के लिए बेहतर इंतजाम करें। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के कत्ल के खिलाफ रद्द-ए-अमल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 1 फरवरी को यह ऐलान करने पर मजबूर किया कि इनका कातिल नाथूराम गॉडसे इस तंजीम से कभी भी किसी भी तरह से नहीं जुड़ा था। गांधी के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान गॉडसे ने अदालत को बताया कि इसने आरएसएस को छोड़कर हिंदू महासभा में शमूलियत इख्तियार की।
क्योंकि वो हिंदुओं के मुनसिफाना हुकूक के लिए जंग लड़ना चाहते थे। इस तरह एक खुराफात ने जन्म लिया। इस अफसाने को अमरीकी मुहक्किक J.A. करन जूनियर ने तकवीयत बख्शी, जिसने 1951 में दावा किया कि गॉडसे ने 1930 में आरएसएस में शमूलियत इख्तियार की थी और 1934 में हिंदू महासभा का रुकन बनने के लिए इसे छोड़ दिया था। करन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजह यह थी कि आरएसएस के बानी ने अपनी उस वक्त की नई तंजीम को सियासी तंजीम में तब्दील करने से इनकार कर दिया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस बात का इन्होंने कोई हवाला पेश नहीं किया। इस तमाम अफसाने का ड्रॉप सीन भारतीय सहाफ़ी धीरेंद्र केझा ने अपनी किताब गांधी का कातिल में बहुत खूबसूरती से किया है और बताया है कि गॉडसे हमेशा से आरएसएस का रुकन था और आखिरी दम तक रहा। यह सारा खेल आरएसएस ने अपनी साख बचाने के लिए रचाया और यही वजह है कि आज भी बीजेपी हो या आरएसएस, वो नाथूराम गॉडसे की मौत का दिन एहतराम से मनाते हैं।